स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव। असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है। प्रचंड बहुमत के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा सत्ता में आ चुके हैं और जैसे ही हिमंत बिस्वा शर्मा सत्ता में आए, उन्होंने बुलडोजर जमीन पर उतार दिया और यह बुलडोजर अब की असम में 5 लाख बीघा जमीन खाली कराएगा। यह बात खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सरकार अवैध अतिक्रमण, अवैध तरीके से जमीनों पर किए गए कब्जे को खाली कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके शेयर किया है, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताएं। तो यही वीडियो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शेयर किया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, एनडीए 3.0 असम में 1250 वर्ग किलोमीटर से अधिक अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वादे को पूरा करने के लिए हमारी टीम पहले से ही जमीन पर काम कर रही है। असम की जमीन पहचान और भविष्य उनकी सरकार के लिए गैर समझौतावादी मुद्दे हैं। एनडीए सरकार के नए कार्यकाल में अतिक्रमण विरोधी अभियानों को और तेज किया जाएगा। 1.5 लाख बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद एनडीए 3.0 अब 5 लाख और बीघा जमीन जनता के लिए वापस लेने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए जाति माटी भेती सबसे पहले है। तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम बनते ही ये साफ कर दिया कि वो किस तरीके से अब की अवैध घुसपैठियों को असम से भगाएंगे। पिछले कार्यकाल में 1.5 लाख बीघा जमीन हिमंत बिस्वा शर्मा ने खाली कराई थी। तमाम सरकारी जमीन थी, कई जगह अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था मियां मुसलमानों के द्वारा। उन सबको वहां से हटाया गया, बुलडोजर चला और अब उस बुलडोजर की रफ्तार इस कार्यकाल में और ज्यादा तेज रहेगी, क्योंकि लगातार असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ चुकी है। और ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मियां मुसलमानों पर, रोहिंग्याओं पर लगातार कार्रवाई की। जिन लोगों ने डेमोग्राफी चेंज की, उन सबको भी सबक सिखाया गया और अब इसी कड़ी में तीसरे कार्यकाल में भी काम होगा। तो पहले कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हिमंत बिस्वा शर्मा के पहले कार्यकाल के काम को आप जानेंगे तभी समझ पाएंगे कि इस कार्यकाल में वो किस तरीके से 5 लाख बीघा जमीन खाली कराने की बात कर रहे हैं और क्या वो उसे खाली करा पाएंगे या नहीं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि पहले कार्यकाल में किस तरीके से कार्रवाई हुई। हिमंत के पिछले कार्यकाल में लगभग 1.5 लाख बीघा सरकारी और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। दरांग जिला में कृषि परियोजना के लिए लगभग 7,000 बीघा जमीन को खाली कराया गया था। होजाई जिला में 6,000 बीघा वन क्षेत्र को मुक्त कराया गया था और हजारों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। उड़ियम घाट और विद्यापुर जैसे इलाकों में वन विभाग और सरकारी जमीन पर करीब 10,958 बीघा क्षेत्र खाली कराया गया। बूराहापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बफर जोन में करीब 294 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगांव, लखीमपुर और ग्वालपारा के वन क्षेत्रों में भी हजारों परिवारों को नोटिस देकर वन भूमि को खाली कराया गया। ये सब कार्रवाई हुई हिमंत बिस्वा शर्मा के पिछले कार्यकाल में, यानी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने कुछ इसी तरीके से असम में बुलडोजर कार्रवाई की और लगातार अवैध अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल असम में मियां मुसलमानों की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मियां मुसलमान वो जो कि असम के नहीं है, ना उनकी बोली असमिया है, ना उनका पहनावा है, ना खाना असमिया है। वो बांग्लादेश म्यांमार से आते हैं, घुसपैठ करके यहाँ रहते हैं और फिर वहाँ के लोकल मुसलमानों के काम पर कब्जा करते हैं और फिर कोई ना कोई अधिकारी उनके लिए आधार कार्ड, बाकी वोटर आईडी बनवा देता है, जिसकी वजह से वो भारतीय नागरिक, असम के नागरिक कहलाने लगते हैं। लेकिन इन्हीं सब पर अब कार्रवाई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं और इस कार्यकाल में, यानी जो 26 से 31 तक का है, उसमें 5 लाख बीघा जमीन असम से खाली कराई जाएगी और उसके लिए बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। यह काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि असम की डेमोग्राफी पिछले वक्त में बहुत बदली है। हर साल दर साल असम में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की घटती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। और हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज अब नहीं होने देंगे और उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, जो भी डेमोग्राफी चेंज के लिए साजिश रचेगा।
तो असम में कहां कहां डेमोग्राफी चेंज हुई, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। 1951 में राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 24.6% थी। 1991 में बढ़कर 28.4% हुई। 2011 में 34.22% हो गई। मुस्लिम आबादी अब करीब 40% के आसपास है। 2041 तक मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर हो सकती है। 2001 में असम के कुल 6 जिले मुस्लिम बहुसंख्यक थे: धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, हैलाकांडी, करीमगंज और नगांव। 2011 में असम के 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए। बोगाईगांव, दरांग, मोरीगांव में डेमोग्राफी चेंज हुई। अब कम से कम 11 से 12 जिले मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं और ये हाल असम का है तब जब बीजेपी वहां पर सत्ता में तीसरी बार आ चुकी। और हिमंत विश्वा शर्मा का कहना है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, 71 का जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग किया गया, तो वहां से जो भाग कर आए असम में उन्हें कांग्रेस ने बसा दिया और वही अवैध घुसपैठिए अपनी जनसंख्या बढ़ाते गए और डेमोग्राफी चेंज उसी वजह से हो रही है। लेकिन अब असम में ऐसा नहीं होगा, हिमंत विश्वा शर्मा का साफ ये कहना है। मियां मुसलमानों के खिलाफ उनकी लगातार कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ असम में बुलडोजर चल रहा है और तीसरे कार्यकाल में जिस तरीके से बीजेपी आई है, हिमंत विश्वा शर्मा ने कमान संभाली है, उसके बाद बुलडोजर गरजना शुरू हो चुका है। तो जिस तरीके से हिमंत विश्वा शर्मा काम कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।